बार फिर से, चलो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे जी, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2000 कितने के लिए, 27 के लिए चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग आज क्या करेंगे, गुरु बीजाणु जनन को देखेंगे, है ना। हम लोग गुरु बीजाणु धानी, वीडियो चालू है ना जी, हाँ चालू है, फ्लाइट मोड में ना है ना। गुरु बीजाणु धानी को हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसी उसमें संरचना होता है, कैसा उसमें संरचना नहीं होता है, समझे। संरचना जो है क्रम में बहुत सारा होता है, आप लोग देखे थे। गुरु बीजाणु धानी कौन था, बताओ बतानी। गुरु बीजाणु धानी जो था ऐसे उसकी संरचना था, लगभग ऐसे था। इसमें एक क्या था, छोटू गुरु बीजाणु धानी ऐसे था ना। इसमें हम लोग जान गए थे ये वाला क्या, बीज बीजांड वृंत था, बीजांड वृंत था, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नाभिक था, क्या था छोटू, नाभिक, एक सेकेंड, नाभिक, है ना। और इसको यहां से वो ऐसे करके इसे निकला हुआ था ऐसे पूरा, इसको बोलते थे हम लोग रेफी, क्या बोल रहे थे, रेफी, है ना। यहाँ पर तुमको दो गो आवरण देखने को मिल रहा होगा ऐसा, इसको बोलेंगे, हम बोलते थे हम लोग अध्यावरण, अध्यावरण, है ना। ये अध्यावरण दो प्रकार का था, बाहरी अध्यावरण और एक होता क्या था जी, आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण था, अध्यावरण, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर था क्या, क्या जी, निभाग था, क्या था, निभाग, निभाग, है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलते थे हम लोग जी, बीजांड द्वार, बीजांड, बीजांड द्वार, है ना। फिर उसके बाद एकरा में हई वाला क्या था जी, भ्रूण कोश, क्या बोलते थे इसको, भ्रूण कोश। हम आप लोग को ये भी पढ़ा दिए थे कि भ्रूण कोश में कितना होता है एकरा में सेल, हम भ्रूण कोश ऐसे पा रहे थे आप लोगों को। अब भ्रूण कोश में हम बताए थे कि एकरा में 3 गो यहाँ पे होता है जिसको एंटीपोल कहते हैं, यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर एक होता है, इसी में 2 गो रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एकरा में 7 गो कोशिका था और 8 गो क्या था जी, केंद्रक। हाँ हाँ, समझे ना, ऐसे करके इसमें था, इतना हम पढ़ा दिए, ठीक। चलिए अब एकरे अंदर में चलते हैं, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो देखो, गुरु बीजाणु जनन के हम लोग यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला क्या है जी, याद रखना गुरु बीजाणु जनन का डेफिनेशन। गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, याद रखना, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं का निर्माण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन का के द्वारा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। शांत रहो, मैं वीडियो में आएगा, है ना। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे, ठीक। दोनों में से कोई तुमको याद रहे, सिंपल याद रखना है। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। अब कौन से विभाजन के द्वारा बनता है, तो अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर देखो ऐसे बोल सकते हैं, इसी में लिखो कि गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनेगा जी, गुरु बीजाणु बनेगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी यहाँ बोलने का मतलब क्या कि
ये जो मातृ कोशिका होता है, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका, मातृ मतलब क्या छोटू, मदर सेल, क्या बोलेंगे इसको, मदर, मातृ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा बताओ, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, पढ़ा चुके हैं ना जी, अर्धसूत्री विभाजन होता है, विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु क्या बनता है जी, गुरु बीजाणु बनता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बस ये तो है ना, इससे कोई ज्यादा है, याद नहीं रहेगा, बोलो याद रहेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, गुरु बीजाणु धानी में अध्यावरण के अंदर में क्या होता है जी, एक प्रकार का द्रव होता है ना। जैसे मैं तुम देख रहा था यहाँ पे गुरु बीजाणु धानी करने हैं जी, फिगर लिए हैं, एक सेकंड में फिगर लिए होंगे, फिगर लिए हैं, क्या फिगर, चलो देखो, करिए किस कर देता है, कर देख लिया, देखो यहाँ पे जो है तुमको देखने को क्या मिलेगा, तुमको कि ये वाला चीज तुमको है ना, देखो ये वाला तुमको क्या हम बताए थे, यहाँ पर बीजांड वृंत, फिर नाभिका द्वार, फिर एकरा में रेफी था, ये सब था, है ना। एकरा अंदर में तुमको ये वाला संरचना दिख रहा होगा, दिख रहा ना छोटे, इस संरचना में इसको क्या बोलते हैं, बीजांड काय। क्या बोलते हैं इसमें, बीजांड काय में कौन सा कोशिका रहता है, मृत कोशिका, कौन सा, मृत कोशिका होता है, ठीक है, कोशिका। ये मृत कोशिका में बहुत सारा मृत कोशिका रहता है, समझे ना। एकरा में मृत कोशिका होता है और एकरा में बहुत सारा मृत कोशिका है। इससे क्या होगा तुम्हारा कि डेवलप होता है, इसमें ये जितना भी कोशिका होता है हल्का हल्का क्या करेगा, डेवलप होगा, बड़ा होगा, समझी, क्या होगा जी, डेवलप यानी बड़ा होगा, समझे ना। और बड़ा होकर क्या करता है ना, देखो बड़ा होकर ये तुम्हारा क्या करेगा कि उसमें गुरु बीजाणु धानी सब बनाने का काम करता है। देखो यहाँ पे द्रव में क्या होता है, यहाँ पे बीजांड काय होता है, बीजांड काय में बहुत से मातृ कोशिका पाई जाती है, एकरा में बहुत सारा मातृ कोशिका मृत कोशिका पाया जाता है। इनमें से कोई एक कोशिका क्या होता है ना, पोषण को ग्रहण करेगा। देखो यहां पर तुमको जो है इसमें से कोई एक वो क्या करेगा जी, पोषण को ग्रहण करेगा, यानी पोषण यानी एकरा में से पूरा जो इतना सब डेवलप सब करेगा, समझे, डेवलप सब करता है, लेकिन कोई एगो जो है ना ये पूरी तरह से विकसित कर जाता है, पूरी तरह से क्या करता है जी, विकसित करता है, समझे। और पूरी तरह से विकसित होकर ये अपना पूरी तरह से विकसित होकर ये क्या करता है, से यहाँ पर देखो हाँ यह नहीं, ये कोशिका का निर्माण करता है, पशु कोशिका का निर्माण करता है, यानी सीधे यहां पर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर पूरा द्रव है, पूरा भरा हुआ, पहले द्रव है, यहाँ देख लो पूरा द्रव भरा हुआ है ना। यहाँ पे कौन सा कोशिका होता है,
मृत कोशिका, मृत कोशिका, है ना। ये मृत कोशिका में से कोई एक कोशिका क्या कर लिया जी, डेवलप, लगभग लगभग सब होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा डेवलप हुआ, है ना। ये ज्यादा डेवलप होकर क्या बनाएगा, प्रपशु कोशिका बनेगा, प्रपशु कोशिका। ये प्रपशु कोशिका क्या है, इसको नाम इंग्लिश में आर्की एस्पोरियल मतलब सेल, है ना, आर्की एस्पोरियल सेल बनेगा, समझा। और ये वाला फिर से डेवलप करेगा, ये क्या करेगा जी, फिर से डेवलप करेगा या विभाजन करेगा। देखो यानी फिर क्या बोल रहा है कि प्रपशु कोशिका जो होता है यानी आर्कियो एस्पोरियल कोशिका में कौन सा विभाजन होगा जी, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन के द्वारा में कितने भागों में बढ़ता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ेगा, दो भागों में ये बन जाता है। ये क्या है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा क्या है जी, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। एक से पता है क्या बन जाता है, तुम नाम सुनी ना, अध्यावरण। अध्यावरण इस कोशिका से क्या बन जाता है जी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से अध्यावरण का निर्माण होता है। इसमें बताइए कि दो और होता है, और इससे क्या होता है ना कि बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। देखो यहां पर होगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका से क्या होगा जी, यहाँ पर बीजांड की भीति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण में कई होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों होता है, समझे। देखो प्राथमिक बीजाणु कोशिका से क्या होता है में छोटू, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। अभी बताए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, एक पहले क्रिया अलग कर लेते हैं, है ना। देखो पहले हम क्या बताएं, एक बहुत सारा ये क्या था छोटी, ये बीजांड काय था, है ना, बीजांड काय। ये बीजांड काय में क्या हो गया था, पहले पूरा में बताओ। बीजांड काय, समझे। ये बीजांड काय में बहुत सारा कोशिका था, एक कोशिका डेवलप किया। इस कोशिका का क्या नाम था, प्रपशु कोशिका, ठीक। प्रपशु कोशिका कितने भागों में बटा, दो भागों में। एक का नाम क्या था जी, हाँ, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा था प्राथमिक बीजाणु कोशिका। क्या बीजाणु जन था, बीजाणु जन, ठीक है, हो गया बीजाणु जन कोशिका। एका से क्या बन रहा था, अध्यावरण। एका से बन रहा था अध्यावरण। ये अध्यावरण कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, कौन कौन, बाहरी, हाँ, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, है ना। ये बन गया। एकरा में विभाजन होगा, है ना। कौन सा विभाजन होगा जी बताओ, ये तो परिणत होकर यहीं पे नहीं परिणत हुआ है, हाँ, परिणत, है ना। परिणत विभाजन यहीं पे हुआ तो दो गो बना था, वहां से यहाँ पे भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्ध सूत्री विभाजन, है ना। यहां से क्या बनेगा जी, बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक। समझ में आया छोटे, इतना में बोलो। पहले क्या बताएं, पहले ये क्या है,
गुरु बीजाणु धानी है। गुरु बीजाणु धानी में क्या होता है, बीजांड काय। बीजांड काय में बहुत सारा क्या रहता है, छोटी द्रव रहता है और कोशिका भी रहता है। कौन सा कोशिका रहता है, तो मृत कोशिका रहता है। मृत कोशिका क्या काम करता है छोटी, एकरा में एगो कोई विभाज मतलब डेवलप करता है पोषण को लेके, उसको क्या हम बोलते हैं, प्रप्रसु कोशिका बोलते हैं, यानी आर्कियोस्पोरल सेल है ना। एकरा में विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा छोटे, परिणत। पहले का क्या बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, ठीक। ये किसका निर्माण करेगा, अध्यावरण के दो लेयर होता है, बाहरी और आंतरिक। ये किसका निर्माण करेगा जी, बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण ये करता है ना। कौन से विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। इसमें कोई दिक्कत बोलो नहीं ना। तो याद रखना, एक में गुरु बीजाणु धानी का मतलब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है, जिससे गुरु बीजाणु यानी भ्रूण कोश का यहाँ पर निर्माण होता है। समझ में आ रहा है, बोला समझ आ रहा है ना। अब देखो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने बनते हैं जी, 4 गो अगुणित गुरु बीजाणु युक्त रेखीय क्या बनता है यहाँ पर छोटे, गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिसमें 4 में से 3 वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, एवं केवल एक ही वो क्या करता है उसमें बचता है, और वो सक्रिय होता है, यानी वो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है, और वही जाकर फिर क्या करता है, वहां पे 8 गो सेल में बंटता है ना। 4 में से 3 क्या होते हैं जी, नष्ट हो जाते हैं, और तीनों क्या करता है, गुरु बीजाणु यानी जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होगा उसको पोषण देने का काम करता है। देखो छोटी, यहां पे अभी हम क्या बताएं कि ये वाला जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो था, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा क्या बनता है छोटे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनता है। ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मान लो है ना। ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में विभाजन होगा, ठीक है, ठीक है। कौन सा विभाजन होगा जी, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। फिर से में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन। जैसे ही फिर से अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, तब इसमें तुमको क्या देखने को मिलेगा छोटी, यहां पर तुमको देखने को मिलता है कि ऐसे रेखित रूप में 4 गो तुमको यहां पर ऐसे बनता है सेल। कैसा बनता है, रेखिक रूप में, रेखीय है ना, रेखीय चतुष्क बनता है यहां पे, चतुष्क। कैसा बनता छोटी, रेखीय चतुष्क। एक में से 3 गो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। 3 गो क्या होता है छोटी, नष्ट। 3 गो नष्ट हो जाता है, और एगो जो है वाला ये क्या करेगा, डेवलप करेगा। क्या करेगा छोटे, डेवलप करेगा। और ये तीनों नष्ट होकर क्या करता है, इसको पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता। समझ में आ रहा है, बताओ कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना, बोलो छोटी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। चलो पहले इसके फिगर पे चलते हैं, कैसे ही करके निर्माण होता है, उसके बाद आगे मैं समझाएंगे, फटाक से समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा कहां से लिया गया फोटो है, बताओ कौन बुक, एनसीईआरटी से। देखो अभी हम क्या बतलाए थे कि उसमें से पूरा डेवलपमेंट हो रहा था, कहां से, बीजांडकाय से, है ना। गुरु बीजाणु धानी था, गुरु बीजाणु धानी में से क्या बना छोटी, गुरु बीजाणु धानी से में बीजांडकाय था। बीजांडकाय में से बहुत सारा कोशिका था, उसमें बहुत सारा कोशिका जो है वो अपना डेवलप करता है, उसमें से एक बहुत ज्यादा डेवलप करता है, डेवलप करके क्या करता है जी, वो उसको हम लोग प्रप्रसु कोशिका कहते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा डेवलप करता है। तो परिणत क्या होता है, डिवीजन, यानी परिणत विभाजन होता है, वही डिवीजन। उससे क्या बनता है, 2 गो कोशिका बनेगा, है ना, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणुक, है ना, कोशिका बनता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका से दीवार बनता है, अध्यावरण वाला, है ना। वो अध्यावरण 2 भागों में रहता है, प्राथमिक और
द्वितीय, सॉरी प्राथमिक और आंतरिक और बाहरी, है ना। फिर उसके बाद जो है वहां पे तुमको देखने को मिलेगा कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, उसमें और सूत्री विभाजन होगा, उससे क्या निर्माण होगा छोटे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका निर्माण होगा, और उकरा में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में डेवलपमेंट होगा, है ना। और फिर उस अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन के अनुसार फिर क्या होगा छोटे, वो 4 भागों में बटेगा, है ना। 4 भागों में से क्या हो जाएगा, एक गो जो 3 गो जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और एक गो जो रहता है क्रियाशील गुरु बीजाणु का फिर डेवलपमेंट होता है, समझे। वो क्रियाशील बीजाणु डेवलपमेंट करेगा, और करके फिर क्या करेगा अपना आगे, और क्या करेगा अपना बीजाणु मतलब जो भी सेल होता है उसको बनाने का वो काम करेगा, है ना। और जो तीनों नष्ट हो गया है वो क्रियाशील बीजाणु को क्या करता है छोटी, वो पोषण देने का काम करता है, समझ आया इतना। तो यहां पर वही है, यहां पर देखो बीजांड काय था, बीजांड काय से क्या बना जी, गुरु बीजाणु जनन बना, है ना। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना, है ना। अब देखो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना था, है ना। एकरा से कई गो बना जी, 4 गो बना था, ऐसे ऐसे रेखित, सब क्या था, अगुणित था, क्या था छोटी, अगुणित था, यानी सिंपल, यानी एन वाला था, ऐसे बना, 3 को नष्ट हुआ, ई वाला क्या कर दिया गया जी, डेवलप कर दिया। इसका नाम क्या है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, बीजाणु, है ना, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब यहां पर देखो एकरा में क्या होता है छोटी, ये डेवलप करेगा फिर से, अब आ गया यहां पर ये वाला, है ना, पोषण उषण सभी से वो ई 3 गो जो नष्ट हुआ है उसको मिल रहा है। अब एकरा में देखो ये जो होगा ऐसे करके ऐसे डेवलपमेंट करेगा, है ना। ये वाला मान लो कि यहां पर था, समझ जाए, इसको हटा दो, इसको हटाइए, इसको काम में खत्म करो। अब यहां पर देखो ये क्या करेगा, 2 भागों में बटेगा, 2 भागों में बटेगा, है ना। 2 भागों में बटेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो है ना सेल, भ्रूण कोश जो है ना इसके में, तो एगो चल जाएगा यहाँ पे चल जाएगा, और एगो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा, समझी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि भ्रूण कोश के अंदर में सब क्रिया हो रहा है अंदर में। अब यहाँ पर देखो ये वाला में भी क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा जी, समसूत्री। यहां से 2 गो बन जाएगा, एक बन जाएगा छोटू, 2 गो बन जाएगा, 2 गो ऊपर है, 2 गो, ये देखो यहां से ई वाला जो डेवलपमेंट किया, एगो यहाँ पर बना, एगो यहाँ पे, एगो ऊपर था, एगो चला कहाँ पे, नीचे चला आया, है ना। इसको बोलते हैं रिक्तीय, रिक्तिका यहाँ पे होता है, रिक्तिका यानी खाली स्थान होता है, उसके मतलब उसके द्वारा क्या होता है, ये ऊपर और नीचे जाता है। हाँ, समसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें और आगे जाओ तो और इसमें आगे तुमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे 4 गो बन जाता है, 2 गो से क्या बनेगा जी, समसूत्री विभाजन हो रहा है, कोई अथी नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा, नंबर बढ़ रहा है, संख्या का में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 गो बन गया, है ना। यहां भी क्या होगा जी, 4 गो ऐसे बढ़ जाता है। क्या हुआ, कहां से रही है, तो बताओ, कुछ गलती तो बताओ, कौन, तो छोटे अब्बू थे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहां पर देखो, अब इसमें क्या क्रिया होता है तुम्हारा, यहाँ 3 गो यहीं पर रह जाता है, लेकिन एगो क्या होता है ना कि इधर से खसक के जाता है इधर, और एक में से एगो खसक के आता है इधर, तो ऐसे देखो ये बन जाता है ऐसे, थोड़ा सा बड़का पढ़ना पड़ेगा, ये बन गया, यहां पर ऐसे बनता है, और यहां पर आएगा ऐसे करके, ये दोनों आपस में फ्यूजन कर जाता है जी, समझा। हाँ, केंद्रक के में क्या रहेगा, कोशिका एक ही को रहेगा, लेकिन केंद्रक यहाँ पर 2 गो रहता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, समझा। एक में ऐसे भी करके छोड़ सकते हैं, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये टोटली भ्रूण कोश का तुम्हारा निर्माण हो गया, भ्रूण कोश बन गया, समझे।
कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ऐसे ही पूरा अभिक्रिया, पूरा मतलब अभिक्रिया बोल रहे हैं, पूरा क्रिया होता है एकरा में। अब इसमें चलेंगे कि केकरा में काका यहाँ पे हमको दिया गया है। देखो वही प्रक्रिया यहाँ भी दिया गया है, देखो यहाँ पे है ना, जो अभी हम बताएं ऐसे करके बना, यहाँ पर 4 गो बना, 3 गो नष्ट होगा, फिर यहाँ से एगो यहाँ जो बचा है ना, ये वाला क्या होगा, 2 भागों में बट गया, एगो ऊपर एगो नीचे, एक में डेवलपमेंट होगा, 2 गो बन गया, 2 गो बन गया, यहाँ से 4 गो बन गया, 4 गो, यहाँ से देखो यहाँ पर 3 गो रह गया, यहाँ पर 3 गो रह गया, 2 गो यहाँ पे खसक गया है ना। इसको क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं, इसको प्रति व्यासांत बोलते हैं। और यहाँ पर जो होगा ना, इसको देखो जस्ट उल्टा रख दिया गया है, यहाँ पर ऐसा था, इसको जस्ट करके उल्टा यहाँ पर रख दिया गया है, समझे। तो ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला नीचे चल गया, तो इससे कोई उबियाना नहीं है, चाहे कोई दिक्कत नहीं कर होना है कि ये वाला अभी इसमें नीचे है, यहाँ पे ऊपर कैसे चला गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या ये ला गया, देखो यहाँ पर ये ध्रुवीय कोशिका यानी ध्रुवीय केंद्रक यहाँ पर ये बन गया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना जी। क्या देखो यहाँ पे, यानी आप बोल सकते हैं कि स्त्री यानी युग्मोक्त भेद जन्म करता है, कि स्त्री में जो जनन होता है, युग्मक बनता है, उसको क्या बोलते हैं जी, स्त्री युग्मोक्त भेद, यानी गुरु बीजाणु जनन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्त्री युग्मोक्त भेद भी कह सकते हैं। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाशील यानी कार्यशील बोलो चाहे क्रियाशील बोलो होता है, जबकि अन्य 3 क्या होता है, जो काम है अपभ्रष्ट, यानी सब देखो ये सब एनसीईआरटी के लाइन है ना। अपभ्रष्ट यानी उस क्या कर जाता है, वो नष्ट कर जाता है, और नष्ट करके वो अपना उसको पोषण देता है, और जो ये क्रियाशील यानी कार्यशील गुरु बीजाणु जो है वो अपना विकसित करता है, और विकसित करके फिर से क्या करता है, छोटे भ्रूण कोष का निर्माण करता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणुजन विकास कहा जाता है ना। यानी एगो से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे हम वही नहीं बोल रहे हैं, गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के बनने की, वही तो बोल रहे हैं, गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की क्या प्रक्रिया क्या बोलते हैं, छोटे बीजाणु जन कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, जन नहीं, गुरु बीजाणु बीजाणुज, ठीक है। याद रखना बीजांडकाय कैसा होता है, द्विगुणित होता है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो होता है वो कैसा होता है जी, द्विगुणित होता है। फिर यहाँ पर देखो क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा होता है, मादा युग्मक भेद है ना, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है जी, अगुणित होता है। इसको याद रखना, समझी। हाँ सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, तय है। देखो क्रियात्मक गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 क्या होता है जी, संतति बनता है, संतति बनकर वहां पे काम करता है। गुरु बीजाणु दोनों केंद्रक बड़ी रिक्तिका द्वारा क्या होता है जी, वहां पे अलग अलग होता है, और क्या बनता है, न्यूक्लियेट। अभी जो इसे बता नहीं क्रिया, ये वाला कहने गया बोला हाँ, यहाँ पर देखो क्या बोला, गुरु बीजाणु के दोनों यानी हई वाला जो था, ये जो बना, ये जो बना, ये क्या हुआ छोटे, किसके द्वारा, यानी रिक्तिका के द्वारा है ना, रिक्तिका के द्वारा यहाँ पर अलग हो गया है। देखो बड़ी रिक्तिका मतलब होता है जहां पे खाली स्थान होता है, उसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है जी, अलग होता है, और अलग होकर भ्रूण कोष का भी यहाँ पे रचना करता है, ठीक, वही रचना करता है, चाहे निर्माण करता है, ये तो हुआ। अब फिर उसमें क्या होगा जी, फिर ओकरा में भी समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होकर फिर 4 गो बनेगा, और फिर उन चारों में समसूत्री विभाजन होगा, तो कई गो बन जाएगा छोटे, 8 गो बन जाएगा। अब यहां से नहीं होता है, अब इतने पर रहता है, ठीक है। एकरा में कई गो बन गया जी, भ्रूण कोष में कई गो, 8 गो विभाजन यानी 8 गो सेल बन गया। 8 गो सेल बनने के बाद जो होता है ऐसे ही रहेगा। अब किसका इंतजार करेगा, अब करेगा नर युग्मक को आने का इंतजार करेगा। किसका करेगा जी, अब नर युग्मक का आने का इंतजार करेगा, तब विभाजन होगा। ये कौन सा युग्मक बन गया जी, मादा युग्मक शब्द बन गया,
मारेंगे छापर छयांग, मादा युग्मक, युग्मक ये बन गया समझो कि, है ना। अब कहां से, अब ये नर युग्मक आएगा। अब नर युग्मक यहाँ पे आएगा तो कौन सा प्रक्रिया होगा, निषेचन होगा, है ना, निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या होगा जी, बीज बनेगा, फल बनेगा, समझी, ये सब बन के अपना कार्य शुरू करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, अब इसमें और पढ़ने के लिए और पढ़ा रहे हैं। फिर उसको देखो, निषेचन पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ना है, परागन पढ़ना है। क्या पढ़ना है छोटी, परागन पढ़ना है ना। तो चलो देखते हैं आगे में क्या है। अब देखो यहाँ पे याद रखना, भ्रूण कोश में क्या होता है ना कि 4 गो माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वार। याद रखना, भ्रूण कोश में 4 गो जो होता है, 4 गो सेल जो होता है, माइक्रोपाइलर मतलब क्या, बीजांड द्वार छोर पर, तथा 4 गो कहां होता है जी, कैलेजल ना, इसको बोलते हैं कैलेजल, कैलेजा, कैलेजा बोलते हैं इसको, है ना। कैलेजा भी बुक कहीं कहीं लिखा रहता है बुक में, कहीं पे कैलेजा भी। तो एनसीईआरटी में क्या है जी, कैलेजा है ना। तक हम लोग वहां पे कैलेजा देखेंगे, यानी निभाग, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, निभाग छोर पर होता है। अभी यहाँ पे हम आप लोग को दिखाए थे, चलो नहीं यही पारते हैं फिगर, है ना। बताते ना कि यहाँ पे 4 गो था पहले जब बन रहा था तब, है ना, विभाजन, यानी उसको अलग होने से पहले यहाँ पे 4 गो। ये वाला भाग क्या था जी, निभाग मान लो इसको, निभाग, है ना। आई वाला इधर वाला कौन छोर पे था जी, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो 4 गो क्या होता है जी, बीजांड द्वार के पास होता है, 4 गो क्या होता है छोटे, निभाग के पास में होता है। माइक्रोपाइलर मतलब क्या, बीजांड द्वार छोर के 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक क्या होता है जी, यहीं पे रह जाता है, यानी अंड समुच्चय बनाते हैं। और चौथा जो होता है खिसक कर कहां चल जाता है जी, ये चौथा जो होगा यहां पर आ जाएगा, समझा। ये 3 गो जो होगा, ये 3 गो यहीं फिक्स हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या है कि 3 गो यहां पर क्या हो जाएगा जी, फिक्स हो जाएगा, है ना। और एगो खिसक करी बीचवा में यहां पे चला आता है। इससे भी यानी मान लो कि कहां से आया अभी, माइक्रो यानी बीजांड द्वार बोल रहा है, यहां से उल्टा हम करती है ना, इसको बीजांड द्वार हम माने हैं, है ना। तो यहां से कहां हो जाएगा, खिसक कर 3 गो वहीं रह जाएगा और एगो यहां आ जाएगा। और यहां से भी क्या रहेगा, 4 गो था तो 4 गो में से एगो 3 गो वहीं रह जाएगा और एगो यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर आगे में है बढ़ के दोनों एक दूसरे में संलयन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे भी 3 गो और 2 गो यहाँ पर, ऐसे करके ये बन जाता है पूरा, समझी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर याद रखना है कि बीजांड द्वार में यानी बीजांड द्वार से अगर जाएगा तो 3 गो कौन सा बन जाता है जी, 3 गो क्या बन जाता है, अंड समुच्चय बन जाता है ना। और चौथा जो होता है खिसक के ध्रुव पर चल जाता है। फिर उसमें क्या होता है ना कि कैलेजल यानी कैलेजल पे क्या होता है कि यहां से भी खसक के चल जाता है और 3 गो रह के वहां पर क्या बनाएगा छोटी, यहाँ पे प्रतिव्यासांत कोशिका, यानी इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। इसको बोलते हैं समुच्चय यानी अंड समुच्चय यानी एग एपरेटस बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं जी, ध्रुवीय सेल बोलते हैं, है ना। ध्रुवीय सेल में कई केंद्रक होता है, 2 गो होता है ना। देखो यहाँ पे अब मुक्त केंद्रक जो केंद्रीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित होता है, यानी यहां पर देखना जैसे मुक्त रहेगा यानी 8 गो में रहेगा ना, यानी जब ये 8 भागों में रहता है, यानी जब ऐसे रहता तब इसके पास कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जैसे ही ये अलग ऐसे हो जाता है, विभाजन होता है, पूरा अलग अलग सब होता है, उसमें कोशिका भित्ति भी फिर चला आता है। ठीक है, जैसे में देखना 8 न्यूक्लिएट यानी 8 गो न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति का नींव पड़ जाती है,
जो विशिष्ट प्रारूपी यानी मादा युग्मक भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप ले लेती है। 8 में से 6 को क्या होता है जी, उधर आ जाता है और 2 को चल जाता है ध्रुव में, इसलिए उसको ध्रुवीय न्यूक्लियाई मतलब ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। समझ में आया? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिका एक साथ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंड उपकरण बोल सकते हैं या उसको समुच्च बोल सकते हैं। अंड समुच्च अभी बताए हैं हम आप लोगों को। और उसमें से क्या है यहाँ पर जी, ए को यहाँ पर देखना, जो यहाँ तुमको ऐसे हम बताए थे ना कि यहाँ पर ए वाला था 3 गो, तो टोटल को क्या बोल रहे थे हम लोग, इसको बोल रहे थे अंड समुच्च। क्या बोल रहे थे जी? अंड समुच्च, यादम है समुच्च, अंड समुच्च है ना। तो अंड समुच्च में से 2 कोशिका जो होगा छोटे, ये जो 2 कोशिका है ना, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, सहायक कोशिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? सहायक कोशिका इसको बोलते हैं। शांत सभी लोग जा बैठो ना। सहायक कोशिका इसको बोलते हैं, है ना। और एक जो है इसका बोलते हैं जी अंड कोशिका इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंड कोशिका कहते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ, अंड कोशिका यानी यहां पर जो हय वाला रहेगा ना, इसको बोलेंगे अंड कोशिका, और हय तीनों जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे जी? सहायक कोशिका। और यहां पर जो तीनों है ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको प्रतिव्यसांत, है ना। प्रतिव्यसांत या एंटीपोडल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी? एंटीपोडाल, है ना। एंटीपोडाल बोलते हैं या क्या इसको बोलते हैं जी? प्रतिव्यसांत, है ना, ये हम लोग बोलते हैं। और यहां पे जो ध्रुव पर रहता है, इस ध्रुव वाला का क्या बोलते हैं जी? ध्रुवीय कोशिका इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे छोटू? ध्रुवीय कोशिका। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और यही पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें आप लोग जानते ही हैं कि अगर में 8 गो केंद्रक होता है, लेकिन कोशिका कै गो होता है जी? क्यों? क्योंकि 3 गो ऊपर होता है केंद्रक और 3 गो होता है नीचे, लेकिन बीच वाला में कोशिका एक ही गो रहेगा, लेकिन केंद्रक कै गो रहेगा? 2 गो रहेगा। यहां पर इस फिगर में देखिए, ये आपको पूरा क्या है, भ्रूण कोश का निर्माण यहां पर दर्शाया गया है। ठीक, अभी हम आप लोग को ये वाला फिगर बताएं, और फिर हम अपने से पार के तुमको ये वाला फिगर पूरा अभी बताए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पर देख सकते हो तुम बढ़िया से, ये तीनों क्या है जी? एंटीपोडल है। यहां पर सिनर्जिड है ना। यहां पर अब याद रखना है, देखो इसके नीचे में हम आप लोग को बताए थे कि एगो फिलिफॉर्म होता है, तंतु होता है ना। ये फिलिफॉर्म होता है। यहां पर इसको अंड कोशिका बोल देंगे, और इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे या सेंट्रल सेल कह सकते हैं इसे हम। ठीक ना? एगो मेरी खराब है, तेरह मेरा है। चलो, अब यहां पर क्या छोटू? परागन, है ना। तो परागन क्या है बताओ? हट गए। देखो, परागन जो होता है, ये सिंपल बोल सकते हैं कैसे, कि एक पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है ना। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं, है ना। जैसे मान लो कि यहां पर कोई पुष्प है, समझे? यहां पर ऐसे ही सब है ना, ऐसा क्या है। ठीक, फिर यहां पर एगो पुष्प है, तो सब बड़ा लेट से आता है छोटू। काहे लेट हो गया? हम कुछ कर सकते हैं, करें। देखो यहाँ पे, यहां से क्या हुआ, एकरा में से परागकण निकलेगा
और परागकण निकल के कहाँ चल जाएगा जी, यहां पर चल जाएगा, है ना। जैसे ही यहां पर यानी वर्तिकाग्र पर आएगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं, समझे ना। परागन जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। परागन क्या प्रकार का होता है जी, दो प्रकार के, है ना, स्वपरागन और परपरागन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इधर है और सेल्फ पॉलिनेशन ऊपर है, ठीक। तो आज के लिए यहाँ पर क्या है जी, इतना ही, ठीक। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि इसमें अपने से अपने में, यानी मान लो कि एक पौधा है ना, तो ये पौधा है तो हो सकता है कि एकड़ फूल के, देखो यहाँ पे एक मान लो कि ये वर्तिकाग्र है, एक देखो एकरा से निकल के या तो एकरे पर जा सकता है और न तो एकरे पुष्प एगाव रहेगा, ठीक। या तो एकड़ वाला यहां से निकल के यहां पर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, स्वपरागन। अब परपरागन में क्या होगा, फूल एक ही जाति के रहेगा, फूल एक ही जाति के रहेगा, लेकिन एक ई पौधा के फूल से निकल के दूसरे पौधा के फूल पर अगर फूल के वर्तिकाग्र पर अगर जाता है तब उसको बोलते हैं परपरागन कहते हैं, ठीक। कल इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।